पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत महाल्या से होती है। वहीं महाल्या की शुरुआत चाय बिस्किट से, और इस चाय बिस्किट में बिस्किट आमतौर पर ब्रिटानिया थिन एरोरूट होते हैं। लेकिन अब लगता है बंगाल के लोगों को दुर्गा पूजा में ब्रिटानिया का ये स्वाद भूलना पड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि मशहूर बिस्किट निर्माता कंपनी ब्रिटानिया ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी एक ऐतिहासिक फैक्ट्री को बंद कर दिया है। और ये कोई ऐसी वैसी मामूली फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि कोलकाता के तारातला में स्थित ये फैक्ट्री 1947 से यहाँ पर प्रदेश की शान बनी हुई थी। फैक्ट्री में काम करने वाले लगभग 150 लोग थे, लेकिन फैक्ट्री के बंद होने से सभी कर्मियों ने वीआरएस ले लिया। वहीं कंपनी का कहना है कि इस फैक्ट्री के बंद होने से कंपनी के बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात सिर्फ किसी फैक्ट्री के बंद होने की नहीं है, बल्कि सवाल है पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगे दाग का। सवाल है प्रदेश में बिजनेस ग्रोथ का। आपको याद ही होगा जब साल 2006 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने सिंगूर में नैनो कार परियोजना लगाने का ऐलान किया था, तब ममता बनर्जी और उनके समर्थकों ने सिंगूर में इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन को अंजाम दिया, जिसके चलते न केवल टाटा को अपना फैसला बदलना पड़ा, बल्कि ममता बनर्जी प्रदेश के साथ ही केंद्र स्तर की एक बड़ी राजनेता बनकर उभरी। मगर तब टाटा मोटर्स को सिंगूर का सपना छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दरअसल 18 मई 2006 को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रतन टाटा ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और तत्कालीन वाणिज्य राज्य मंत्री निरुपम सेन के साथ एक बैठक की, जिसके तुरंत बाद उन्होंने सिंगूर में टाटा मोटर की नैनो कार प्रोजेक्ट के लिए प्लांट लगाने की घोषणा की। इसके बाद टाटा मोटर्स को कारखाना लगाने के लिए तब की पश्चिम बंगाल सरकार ने 997 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का फैसला किया। ये जमीन सिंगूर में थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण मामले में जमीन के मालिकों और सरकार के वार्ताकारों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। वहीं उस दौरान विपक्षी पार्टी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इस मामले में एंट्री लेते हुए कृषि भूमि बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर दी। यहां तक कि उन्होंने किसानों के साथ मिलकर कई मार्च निकाले, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी की, और आखिरकार उनके इस आंदोलन की बदौलत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इसके बाद टाटा समूह ने खुद दूसरी जगह इस प्लांट को शिफ्ट करने की योजना बनाई और गुजरात के सानंद में भूमि लेकर काम करना शुरू किया। इसके बाद जब साल 2011 में ममता बनर्जी पहली बार सीएम बनी, तो उन्होंने सिंगूर भूमि पुनर्वास और विकास विधेयक को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित किया, जिसके तहत 400 एकड़ कृषि भूमि किसानों को वापस दी गई थी। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद से यहां पर कम्युनिस्टों का पत्ता लगभग साफ हो गया। जहां टीएमसी की सरकार बनने से पहले प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी ने करीब 30 साल तक राज किया, तो वहीं पिछले 15 सालों से यह ममता दीदी का दबदबा बरकरार है। फिलहाल भाजपा और टीएमसी के बीच प्रदेश में टक्कर देखने को मिल रही है। इसी के चलते जब ब्रिटानिया कंपनी ने अपनी 70 साल पुरानी फैक्ट्री प्रदेश में बंद करने का फैसला लिया, तो भाजपा नेता अमित मालवीय ने इसके लिए सीपीएम की यूनियनबाजी और तृणमूल कांग्रेस की वसूली को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तृणमूल सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री का बंद होना बंगाल के पतन का प्रतीक है, जो कभी अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और भौतिक परिवेश के लिए मशहूर था। ब्रिटानिया की फैक्ट्री को सीपीएम के यूनियनबाजी के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि तृणमूल कांग्रेस की तोलबाजी ने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने अमित मालवीय द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि फैक्ट्री का बंद होना ब्रिटानिया के आंतरिक मैनेजमेंट के मसलों की वजह से है। ऐसा सभी बिस्किट बनाने वाली कंपनियों के साथ नहीं हुआ है। इसके अलावा राज्य में कई और बिस्किट फैक्ट्रियां लगी हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिला है। इसीलिए किसी कंपनी की किसी ब्रांच का बंद होना राज्य का विषय कतई नहीं है। ये तो जाहिर है कि विवादों से घिरे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उठापटक के बीच यहाँ की इंडस्ट्रीज ने सबसे ज्यादा दर्द झेला है। वहीं ये बात भी किसी से नहीं छिपी कि बंगाल में तोलबाजों का बोलबाला है, जिसके चलते इससे पहले भी प्रदेश से कई बिजनेस अपना बोरिया बिस्तर समेट चुके हैं। हालांकि ब्रिटानिया द्वारा अपनी फैक्ट्री बंद करने के पीछे का असल कारण क्या है, इस पर कंपनी की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है।
हालांकि इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।